दो बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कंजिया गांव में समय टीकाकरण न होने के कारण कंजिया गांव में आदिवासी क्षेत्र करीब 5,000 की जनसंख्या वाले गांव में टीकाकरण करने वाली कोई नर्स नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी 45 के करीब बच्चे खसरा छोटी माता के मरीज हो सकते हैं। कुछ बच्चों का इलाज प्राइवेट अस्पताल के बाहर भी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग दो बच्चों की मौत के बाद जागा। स्वास्थ्य विभाग और आनंद फानन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पर की गई कार्यवाही। दरअसल मामला ग्राम पंचायत कंजिया का है, जहां पर विगत 5 वर्षों से एनएम पद खाली है, जिसकी ओर स्वास्थ्य विभाग का ध्यान नहीं गया। 4-5 साल से मीजल्स का टीकाकरण भी नहीं हुआ है, जिससे बच्चों में संक्रमण करने से महामारी का रूप ले लिया है। 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, एक बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुन्नी अहिरवार और सहायिका बबीता अहिरवार पर कई गाज दोनों अनुपस्थित रहने पर थमाया कारण बताओ नोटिस जारी करो। उन दोनों का कहना है कि गलत फंसाया जा रहा है। बीना के ग्राम कोजिया में मीजल्स संक्रमण से पीड़ित बच्चों की समस्या आने के बाद ही सामने प्रशासन क्यों जागता है। बीना के ग्राम कोजिया में आदिवासी बस्ती में मीजल्स के अनेक बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन को जागने पर मजबूर होना पड़ा, अन्यथा प्रशासन सोया ही था। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते अनेक प्रश्न खड़े होते हैं, जैसे काफी माह से टीकाकरण क्यों नहीं कराया गया। मीजल्स जैसी बीमारी से ग्रस्त बच्चे क्या दूसरे गांव में नहीं गए, और यदि गए तो क्या उन गांव में भी बच्चों की जांच करवाई गई, क्योंकि यह बीमारी संक्रामक बीमारी है जो अन्य बच्चों को भी शीघ्र प्रभावित करती है। मीजल्स से प्रभावित बच्चे अधिकांश कुपोषित हो रहे हैं। इस मामले में वीएमओ अरविंद गौर का कहना है कि पद खाली है, जिसको लेकर वर्ष अधिकारियों को अवगत कराया गया है। रिक्त पद को जल्द ही भर लिया जाएगा। वंदे भारत से बीना सागर से सुनील खोजी की रिपोर्ट। आपको नाम का है भाई? द्रौपदी। द्रौपदी। हाँ। और क्या होगा तो तुम्हारी बच्ची को? यस बीमारी है, सब बस ठीक दवाई कराई खूब बात है परेशानी। कौन सी बीमारी है? अब बीमारी की तो पता ही नहीं है। हाँ फुंसी सी बीमारी। अच्छा। हाँ तो कहाँ इलाज कराओ तो आपने? बीना करा मंगाली करा हमने सबई में करा के ते आराम लग जाए ते लग जाए कितना सबई करा, लेकिन आराम नहीं लगा? नहीं लगा। फिर उसकी मृत्यु हो गई? हाँ। क्या नाम था बच्ची का? रेहानसी। कितनी उम्र थी उसकी? 1 साल की थी। भाई तुम्हारी जो नातिन हती जानकी, उनकी मौत कैसे हो गई? दाने हाथे। कहाँ दाने हते? शरीर में। शरीर में दाने हते। तो टीका नहीं लगो तो का मीजल्स को? हाँ। ऐसे मौत हो गई। कितने साल की हती वह? जब 5 की। कितने दिन हो गए लगभग मरे को? महीना हुआ। 1 महीना होगा। आपको नाम का है? मुन्नी। मुन्नी आदिवासी। हाँ। पूरा नाम बताओ। मुन्नी आदिवासी। आदिवासी। और तुम्हारी नातिन हती जो उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। मैडम ये बताइए, आपके यहाँ पे विगत कितने वर्षों से या कितने समय से टीकाकरण संचालित नहीं किया जा रहा? सर हमारे इधर तो 5 वर्षों से एएनएम नहीं है, बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाता है। गर्भवती और धात्रियों का ही टीकाकरण होता है, और ये 0 से 5 माह के वर्ष से किसी भी बच्चों का टीकाकरण नहीं होता है। किस कारण से नहीं होता? सर एएनएम नहीं है, और सर आशा की भी नियुक्ति होना चाहिए। आशा भी एक है तो पूरे गांव को हैंडल नहीं कर पाती है। ये आपके गांव की जनसंख्या लगभग कितनी है? जनसंख्या सर 5,500 के लगभग है सर। 5,500 जनसंख्या में सिर्फ एक ही आशा कार्यकर्ता? जी सर एक ही है, इसीलिए तो सर इतनी लापरवाही बरती जाती है और बच्चे मौत का शिकार होते हैं। ग्राम कंजिया में जो महामारी फैली है उसमें एक बहुत बड़ी चूक समझ आई कि मीजल्स की वहाँ पे भर्ती नहीं है। क्या है मामला? वहाँ पर एएनएम का पदस्थ काफ़ी समय से खाली है। जब मैं आया था जब भी वो वैकेंट है, वो वहाँ का पद अपना एएनएम का, और 5 साल से किसी ने बताया, किसी ने 3 साल से बताया। और एक एएनएम आई थी लेकिन एक दिन ज्वाइनिंग किया, और उसने हो सकता है गाँव वालों को माहौल ठीक नहीं लगा और वो रिजाइन देकर चली गई है वहाँ से। और इसके बाद मैंने वहाँ के लिए व्यवस्था की, हर बुधवार को एक टीम भेजता हूँ यहाँ से अपनी गाड़ी के माध्यम से वैक्सीनेशन कराने के लिए, और एक प्राइवेट हायर कर रखा था मैंने बबली को, उससे मैं वैक्सीनेशन कराता था। इसके बाद फंड नहीं आया तो उसको भी फिर बंद कर दिया है। और बाकी मीजल्स से जो फैला हुआ है वो पहले फैला हुआ था, जिसकी जानकारी इन लोगों ने मुझे भी नहीं दी। अक्टूबर की बात है ये,
तो उस टाइम पे मीजल्स होकर निकल गए हैं। आज जो है वहाँ पर मीजल्स का ऐसा कोई भी केस नहीं है जो प्रेजेंट टाइम पर पॉजिटिव हो। नहीं, कल हमारी टीम गई थी जो उसके द्वारा जो जानकारी मिली है कि अभी कुछ बच्चे उसमें संक्रमित हैं, 30-40 बच्चे बताए हमने गए हैं। 150 घर का सर्वे करा चुके हैं, उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो संक्रमित हो, होकर निकल चुका है। हमने घर घर जाके सर्वे कराया था, हमारे पास पूरी लाइन लिस्ट है, सारी आशाओं को लगा के हमने पूरा काम कराया उसमें का। और आसपास के 7 गाँव का भी वैक्सीनेशन करा दिया हमने। अच्छा, एक आशा कार्यकर्ता का कहना है वहाँ पर कि जो 3 साल से करीब 5 साल से टीकाकरण नहीं हो रहा है, कौन सा होता है जो जिससे महामारी दूर रहती है, कौन क्या मामला है? उसको ही उसी के लिए तो हम भेजते हैं, यहाँ से जो टीम को भेजते हैं, 9 महीने में लगता है ये मीजल्स वाला, उसी के लिए हम यहाँ से टीम को भेजते हैं और हम उसको टाइम पर पहुँचाते रहे। जब भी हमारे पास स्टाफ का यहाँ से फ्री रहे हैं उस टाइप से हमने वहाँ लगा दिया है। और सारे बच्चे जो है कि केंद्र पर आ नहीं पाते हैं, कुछ आदिवासी बच्चे हैं तो पहुँच नहीं पाए, कुछ लोग वहाँ से काम करने चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं लौट कर, इस कारण भी उनका टाइम पीरियड निकल जाता है, वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। तो अभी स्थिति कैसी है वहाँ की? नॉर्मल अभी नहीं, पहले भी नॉर्मल ही थी। एक बच्चे की डेथ हुई है, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं वो झूठा है, एक बच्चा बाहर चला गया पहले से ही वहाँ नहीं रहता है, एक बच्चे की डेथ हुई है और उसका भी अभी कारण की पुष्टि नहीं हुई कि मीजल्स से ही हुई है। उसके कारण की पुष्टि होने के बाद मालूम चलेगा कि किस कारण हुई इसकी मृत्यु।